गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। अपन आज जो है एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक आपको दिख ही रहा होगा टाइटल पीछे, वॉइस। ठीक है, तो वॉइस क्या है, किसको कहते हैं, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अपन इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, वॉइस यानी जिसको हिंदी में कहेंगे वाच्य। ठीक है, अब देखो दो तरह के वॉइस है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या है, देखो, when the subject of a verb is the doer of an action। जब जो है सब्जेक्ट होता है वर्ब का, वही आपके कार्य को करने वाला होता है, डूअर होता है। द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस, तब उसको अपन कहते हैं एक्टिव वॉइस। यानी कि जो सब्जेक्ट आया हुआ है वही सब्जेक्ट कार्य को करने वाला है, उसको अपन एक्टिव वॉइस कहते हैं। हिंदी में समझते हैं, देखो एक्टिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सक्रिय होना। क्या होता है, सक्रिय होना, एक्टिव। यानी कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट सक्रिय भूमिका में है, यानी सब्जेक्ट ही डूअर है, सब्जेक्ट ही डूअर है, उसको अपन कहेंगे एक्टिव वॉइस। समझ में आया भाई? जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही काम को करने वाला है, सब्जेक्ट ही डूअर है, उसको अपन कहेंगे एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब देखो पैसिव वॉइस क्या होता है। तो देखो, a verb tells us what is done to a person or thing, जिसमें ये पता चले कि क्या हुआ या क्या किया गया। ठीक है, द सब्जेक्ट इज द रिसीवर। सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ रिसीवर की भूमिका, डूअर नहीं है। यहाँ क्या था, सब्जेक्ट करने वाला था, यहाँ सब्जेक्ट रिसीवर की भूमिका में होता है, उसको अपन कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, देखो पैसिव का शाब्दिक अर्थ क्या है, निष्क्रिय होना। एक्टिव का उल्टा पैसिव हो गया, एक्टिव का ऑपोजिट पैसिव, जिसका अर्थ है वाक्य में सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण, सब्जेक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वर्ब या ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको जो है अपन पैसिव वॉइस में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो कि भाई यहां अगर मैं लिखूं राम किल्ड रावण, ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ जो है इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिव क्या है, राम ने। किसने मारा, राम ने। ठीक है, अगर इसी को मैं पैसिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, रावण was killed by राम। रावण was killed by राम। तो यहां देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है रावण मारा गया। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या होगी, वर्ब महत्वपूर्ण होगी, मारा गया, ये चीज महत्वपूर्ण होगी। तो जब सब्जेक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वर्ब हो तो अपन उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं या पैसिव बनाते हैं। तो अब देखिए एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, क्यों बनाते हैं, इसका जवाब तो आपको मिल गया कि भाई जब सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो, वर्ब या ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में अपन पैसिव बनाते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि भाई जब कहने वाला या करने वाले का पता ही नहीं है, ठीक है, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया, तो किसी ने कोई आइडेंटिफाइड नहीं है, तो वहां अपन यही कहेंगे कि मेरा बैग चोरी हो गया, तो वहां जो है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉन होता है सब्जेक्ट, कि भाई जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल का मैनेजमेंट अगर कोई नोटिस जारी करेगा तो वहां जो है अपन को अंडरस्टूड है कि भाई नोटिस जारी करने वाला कौन है, मैनेजमेंट ही है, तो वहां मैनेजमेंट की लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अपन उससे कंटेंट से रिलेटेड कर देंगे। तो जब डूअर परिचित हो या अननोन हो या एक्शन से ज्यादा, सॉरी, डूअर से ज्यादा जो है वर्ब इंपॉर्टेंट हो, उस कंडीशन में अपन पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो देखो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्टिव से पैसिव बनाना। ठीक है, अब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट को क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाओगे। ठीक है,
नंबर 2, वापस उल्टा चेंज करना है, क्या ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या है, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। टेंस चाहे कोई भी है, ठीक है, टेंस चाहे कोई भी है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी एक्टिव से पैसिव में। नंबर 4 क्या है, वर्ब की बी फॉर्म का यूज करना है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी या बीन, यानी बी फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, बी फॉर्म का प्रयोग करना है। अब बी फॉर्म क्या होती है, देखो प्रेजेंट की बी फॉर्म क्या है, इज, एम, आर, पास्ट की क्या है, वॉज, वर, और फ्यूचर की क्या हो जाएगी, विल, बी, या विल और शैल के साथ बी लग जाएगा, तो ये बी, विल, शैल प्लस बी, और हैज या हैव के साथ में क्या आ जाएगी, बीन, तो ये बी है, बीन है, ये जो है क्या कहलाएगी, बी फॉर्म। तो हमेशा पैसिव वॉइस में इन बी फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वे अपन सब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, किस सब्जेक्ट से पहले। वापस जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो ये जो है बेसिकली कुछ चीजें जो है जो हमेशा सभी प्रकार के सेंटेंसेस में काम आएगी, तो इसको जो है एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो, अब अपन बात करेंगे कि भाई एक दो एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो बी फॉर्म वाला कंसेप्ट मैं बता दूं कि भी कुछ चीजें हैं किनका पैसिव वॉइस बनेगा और किनका नहीं बनेगा। तो नंबर 1 क्या है कि पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस कितने टेंस का बनेगा, कितने टेंस का बनेगा, 8 टेंस का ही बनेगा। ठीक है, तो टोटल टेंस के टाइप तो 12 है, 8 का ही नहीं क्यों बनेगा, 4 कौन से का नहीं बनेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इनका क्यों नहीं बनता, तो देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैज या हैव के साथ बीन आता है, विल हैव है, हैड है, हैज है, हैव है, सबके साथ बीन आता है। तो बी फॉर्म पहले से ही आई है इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। इसी प्रकार से फ्यूचर जो है, फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है इसमें भी विल और शैल के साथ बी पहले से आई है इसलिए इसका भी पैसिव नहीं बना सकते। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसी प्रकार से जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। तो बाकी कितने बचे, 8 टेंस बचे, इन 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पहली चीज। दूसरी देखो पैसिव वॉइस किसका बना सकते हैं, तो वर्ब में जो है, वर्ब आपने पढ़ी होगी तो वहां एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, और इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक सकर्मक क्या है, तो ट्रांजिटिव वर्ब उनको कहते हैं जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, कर्म की जरूरत होती है। ठीक है, और अगर ऐसी वर्ब है जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो, उनको अपन कहेंगे अकर्मक। क्या कहेंगे, अकर्मक या इनट्रांजिटिव। तो अपना पैसिव वॉइस बनाने का पहला ही रूल क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट को लिखना। तो ऑब्जेक्ट तो होगा तभी तो लिखेंगे,
तो अगर वर्ब आपके इंट्रांजिटिव है तो उसका भी पैसिव अपन नहीं बना सकते, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनेगा। तो पैसिव वॉइस केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कैसे है, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा देता हूं कि भी देखो द सन राइजेस, इन द ईस्ट लिख दो या इन द ईस्ट, ठीक है। और दूसरा लिख दूं आई रीड अ बुक, ठीक है। अब देखो दोनों वर्ब में देखो, यहाँ वर्ब क्या है रीड है और यहाँ वर्ब क्या है राइजेस यानी उदय होता है, तो सूर्य उदय होता है, ठीक है। अब यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं आपका, इन द ईस्ट क्या है, इन द ईस्ट क्या दिया है, ये फ्रेज दे दिया आपका, ठीक है, नाउन फ्रेज है ये, तो फ्रेज दे दिया। यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा उसका पैसिव नहीं बन सकता। लेकिन अब इतने में यार तो पूरा है ना, द सन राइजेस सूर्य उदय होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहूं कि भाई आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, पुस्तक, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे। अगर मैं यहीं तक सेंटेंस रखूं कि भाई आई रीड मैं पढ़ता हूं, तो क्या पढ़ता हूं, वाक्य तो चलो पूरा हो गया, लेकिन पढ़ता हूं क्या, स्पष्ट नहीं होगा ना। तो जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसको अपन कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और पैसिव वॉइस केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही बन सकता है। अगर सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब आई है तो उसका पैसिव नहीं बन सकता, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कुछ सेंटेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भी एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, क्या किया जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं, जैसे आई बॉट अ पेन, ये एक्टिव सेंटेंस है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। पहला काम क्या करना है एक्टिव से पैसिव बनाते समय कि भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लो। तो यहाँ अपने को सब्जेक्ट मिल गया, ये ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब इसका पैसिव बन जाएगा। अब देखो वर्ब को अपन जो है इसको टेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी सारणी बताऊंगा कि कौन सा टेंस होता है तो किस में बदला जाएगा। लेकिन यहाँ इसको देखो सबसे पहले क्या करूं, अ पेन, अब सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट की बी फॉर्म क्या होगी, वॉज या वर, अपॉन वॉज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट की बॉट ही होती है। अब बाई और आई, इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इसका आई का ऑब्जेक्ट जो है वो मी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी काम करना है कि जो सब्जेक्ट के रूप में आया उसको ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आया उनको सब्जेक्ट के रूप में कैसे लिखते हैं, देखो आई वी यू ही सी इट दे, ठीक है। अब ये जो है ये तो आपके सब्जेक्ट के रूप में है कि भाई सब्जेक्ट के रूप में तो ये है, लेकिन इनको अगर वापस अपने को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना हो तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो आई का हो जाएगा मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहेगा और दे का देम। तो वापस जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तो ये, और अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं तो वापस सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ये वापस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना तो ये, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना तो ये। इस तरीके से जो है आपको ये याद रखना है कि भाई प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस उसका क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। वैसे अपन ने प्रोनाउन वाले टॉपिक में इसको पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी जो है एक बार रिवाइज करवा देता हूँ भाई एज ए सब्जेक्ट ऐसे यूज होगा और एज एन ऑब्जेक्ट इनको ऐसे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, बाय मी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपन एक्टिव से पैसिव वाला सेंटेंस बनाएंगे। आज जो है इस क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ है अपना कि एक्टिव पैसिव क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, किस किसका एक्टिव बनेगा और किसका नहीं बनेगा।
क्यों नहीं बनेगा, ये सारी चर्चाएं आज अपन ने की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। आज के सेशन में इतना ही। कल अब मिलते हैं अपन इसी टॉपिक के साथ और आगे चर्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।